प्रधानमंत्री द्वारा कृषि सुधार विधेयक 2020 जो लंबे समय से दोनों सदनों में पारित होके अब विधेयक बन गया है। कृषि और कृषि के विकास के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2015 में घोषणा की थी कि 2022 आते आते देश के किसानों की आय दोगुनी करनी है। किसान देश की अर्थव्यवस्था का मूल आधार है। जब तक कृषि और किसान का विकास नहीं होगा तब तक देश की अर्थव्यवस्था को लगातार आगे बढ़ाने के लिए चुनौती रहेगी। इसलिए माननीय मोदी जी ने और देश के कृषि मंत्री दोनों का भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा हिमाचल प्रदेश हार्दिक धन्यवाद करते हैं कि जिन्होंने किसानों के लिए जो कहा था वो करके दिखाया। देश में पहली बार ऐसा नेतृत्व मिला जिन्होंने 2019 में जो इस देश में महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा और बंगाल जैसे राज्यों में किसान के पास 500 रुपया नहीं होता था, वो अपना बीज, अपने कृषि उपकरण और खाद की सामग्री खरीद सके। देश में हजारों किसान आत्महत्या करते थे। देश में पहली बार माननीय नरेंद्र मोदी जी ने देश के ऐसे सबसे गरीब 10 करोड़ किसानों के खाते में 2019 में 3 किस्तों में 6,000 रुपया 2,000 रुपया 3 किस्तों में, ताकि गरीब किसान अपने उन्नत किस्म के बीज, कृषि उपकरण और कृषि के विकास के लिए पैसा खर्च कर सके। के नाते किसानों के विकास के लिए योजना शुरू हुई। देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से लेकर और किसानों के विकास के लिए कोविड-19 में देखेंगे कि देश के अंदर जब बाकी सभी व्यवसाय मुश्किल में थे, ऐसे में भी देश के प्रधानमंत्री जी ने फैसला लिया कि कृषि से संबंधित और किसानों को कोई समस्या ना आए, इसलिए मंडियों में और बाकी सब जगह इसके लिए अतिरिक्त नियम बनाकर किसानों को कोई परेशानी ना आए, ऐसे फैसले लिए। पिछले 1 वर्ष में जब बाकी सभी उद्योग और व्यापार कम हुए, लेकिन कृषि का जो एक्सपोर्ट था वो 23% बढ़ा है। वो चाहे प्रोडक्शन है देश के अंदर कृषि, फल और इन सारी चीजों में, उसके लिए भी हम देश के प्रधानमंत्री और देश के कृषि मंत्री जी का धन्यवाद करते हैं। मोदी जी ने देश के गरीब किसानों के लिए जितनी विकास योजनाएं चलाई, पहली बार कहते थे, आज जो लोग सड़कों पर कुछ विरोध कर रहे हैं कुछ स्थानों पर, उनके ही प्रधानमंत्री कहते थे कि हम केंद्र से 100 पैसे भेजते हैं तो 16 पैसे पहुंचते हैं लाभार्थी तक। आज मोदी जी ने 10 करोड़ गरीब किसानों के खाते में 6,000 रुपया भेजा तो वो 6,000 ही पहुंचा। ये जो ऐतिहासिक परिवर्तन, और ये जो विरोध करने वाले लोग हैं सड़कों पर, ये वो लोग हैं जो उनके प्रधानमंत्री कहते थे कि 16 पैसे पहुंचते हैं, जो 84 पैसे बीच के यूज करते थे, ये वही लोग हैं। आज देश के किसान को कोई समस्या नहीं है। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा ने तय किया कि हम 2 किसान परिवारों में घर घर जाके पत्रक बांटेंगे और 2 लाख किसानों के हस्ताक्षर, जिसमें देश के प्रधानमंत्री और कृषि मंत्री का धन्यवाद हम करेंगे। ऐसे हस्ताक्षर अभियान चलाकर हिमाचल प्रदेश के अंदर सारे किसानों में, गांव गांव में जाकर भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा काम करेगा। हमारे
हर बूथ के ऊपर 15 किसान प्रहरी पूरे हिमाचल में ये पूरा अभियान शुरू किया है। किसान प्रहरी गांव-गांव में जाकर जो केंद्र सरकार की और प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं, कृषि सुधार के लिए, कृषि सुधार विधेयक के बारे में गांव-गांव में जानकारी पहुंचाएंगे, जो हम किसान प्रहरी बनाएंगे। और वहां गांव के किसानों जो छोटी छोटी समस्याएं हैं, जो मुद्दे हैं विकास के और हिमाचल प्रदेश में, उन सारे मुद्दों को हम सरकार तक पहुंचाएंगे, प्रदेश के कृषि मंत्री और मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे। हिमाचल प्रदेश में जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में कई ऐतिहासिक फैसले किसानों और बागवानों के हित में हुए हैं। हमारे प्रदेश में इन मंडियों के, कृषि मंडियों के विकास और प्रदेश के अंदर सरकार कोई सीए स्टोर खोले, इसके लिए लंबे समय से मांग चल रही थी। भाजपा किसान मोर्चा का एक प्रतिनिधि मंडल, हम सब पदाधिकारी भी थे, माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला। पिछले 3 बार ये सब बातचीत हुई और पिछले महीने माननीय मुख्यमंत्री जी ने 197 करोड़ रुपए की योजनाएं, जो कृषि मंडियों के विकास और हिमाचल प्रदेश में पहला सरकार द्वारा सीए स्टोर शुरू करने के लिए 25 करोड़ रुपए जारी कर दिए। लंबे समय से यहाँ के किसानों की मांग थी। हमने कहा कि अभी इसमें और सीए स्टोर भी खोले जाए। अभी मैं किन्नौर के प्रवास पे था, रामपुर था, वहां के बहुत से प्रतिनिधि मंडल बागबानों के, किसानों के मिले हैं। तो हमने वो सारे, जो मैंने कहा है कि हमारे जितने भी मोर्चा के पदाधिकारी हैं, वो बागबानों और किसानों के मुद्दों को इकट्ठा करके हम अगले महीने कृषि मंत्री और मुख्यमंत्री से उन सारी मांगों को लेकर मिलेंगे। लेकिन पहली बार ऐसा इतना बड़ा बजट कृषि विकास के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा की है। हिमाचल प्रदेश पहला ऐसा राज्य है जिसने मनरेगा को कृषि के साथ जोड़ा, ताकि प्रदेश के अंदर कुछ रोजगार के नए अवसर पैदा हो और कृषि का विकास हो। मनरेगा को इसलिए मुख्यमंत्री जी का हम इस विषय के लिए भी धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने मनरेगा को कृषि के साथ जोड़ा है। हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में हींग और केसर की खेती हो सकती है, इसके लिए पहली बार हमारी सरकार ने बजट का प्रावधान किया है और विश्वविद्यालय इसके ऊपर रिसर्च करके जल्दी ही हमारे जनजातीय क्षेत्रों में हींग और केसर की खेती हो, वहां के बागबानों की आय बढ़े, इसके लिए भी एक बजट का प्रावधान और अधिक करें, इसके लिए भी बातचीत हुई है। हिमाचल प्रदेश जहर मुक्त खेती करने की दिशा में देश का पहला ऐसा राज्य है जिसने 25 करोड़ रुपया प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना उसके लिए जारी कर दिया है। हमारे प्रदेश के युवा किसान मोर्चा के सभी पदाधिकारियों की बैठक कृषि के अधिकारियों के साथ हुई और अगले 3 महीनों में हम 100 कैंप हिमाचल प्रदेश में किसानों को जागरूक कृषि के विकास के लिए किसान मोर्चा कृषि विभाग के साथ मिलकर ऐसे कैंप ऑर्गेनाइज करेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी का हम इसके लिए भी धन्यवाद करते हैं कि देश के जनता का स्वास्थ्य उसकी चिंता करते हुए जहर मुक्त खेती के लिए इस दिशा में भी प्रयास शुरू हुए हैं और हमारे बहुत से बागबान वहां पर आए थे जो इस दिशा में पिछले 1 वर्ष से प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे। माननीय जयराम ठाकुर जी ने भी अपने सारे बजट के और कोविड-19 के कारण जो समस्याएं हैं हिमाचल प्रदेश में भी, हमारे कई बार किसान मोर्चा के अधिकारी पदाधिकारी माननीय मुख्यमंत्री से मिले, जहां जहां सोलन के बागबानों की, किसानों की जो जो समस्याएं थी, तुरंत फैसला लिया, तुरंत किसानों के हित में फैसले लिए। तो इसके लिए हम मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद करते हैं कि कम से कम समस्याएं हमारे किसानों और बागबानों को यहाँ पर आई है। जहां तक देश के अंदर हमने कहा है कि पहली बार ऐसा प्रावधान किसान के लिए किया है कि जैसे बाकी सभी उद्योगों में था कि कोई भी अपने उत्पाद को कहीं भी बेच सकता था, लेकिन किसानों के लिए थोड़ी कुछ दिक्कतें थी। अब ये विधेयक आने से सारे देश में वो कहीं भी जाकर, मान लिया हमारे उसको लगता है कि उसका मूल्य पंजाब में, चंडीगढ़ में
या दिल्ली में अच्छा मिल रहा है वो कहीं भी जाकर बेच सकता है, उसको कहीं भी किसी तरह का कोई भी रोकथाम नहीं है। और विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है देश के अंदर। वो मात्र दिखावा करने के लिए मुद्दा विहीन विपक्ष, जिस तरह उन्होंने बाकी मुद्दों का भी विरोध किया था, देश का किसान 2019 में भी माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ खड़ा हुआ। करोड़ों किसानों के खाते में इस तरह की योजनाएं पहली बार मिली है। आज विरोध कौन लोग कर रहे हैं जिन्होंने वर्षों की सत्ता में कभी 6 रुपए किसान के खाते में नहीं दिए। किसान आत्महत्या करता था तब उन्होंने कभी कोई इस तरह का फैसला नहीं लिया, लेकिन माननीय मोदी जी ने 6-6 हजार रुपए, कहीं भी 1 रुपए का कोई हेर फेर नहीं है। इस तरह का ट्रांसपेरेंट नेतृत्व देश को मिला है तो वो लोग बौखलाए हैं, कुछ बिचौलियों के माध्यम से प्रदर्शन करने का प्रयास कर रहे हैं, जो आप देखेंगे कि आने वाले समय में खत्म हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी, किसान मोर्चा के जागरूक अभियान, पत्रक वितरण, हस्ताक्षर अभियान, ये सारा मूवमेंट शुरू करेंगे। और मैंने जैसे कहा कि विपक्ष पहले भी सभी मुद्दों पर बुरी तरह उसको पीछे हटना पड़ा है, इस मुद्दे पर भी ऐसा ही होने वाला है। उनके पास कोई बात नहीं है। मात्र जो मैंने कहा है पहले भी, माननीय मोदी जी ने कहा कि किसान जो उत्पाद करता है उसको उसके 35 पैसे मिलते हैं। जितनी कृषि का कल्चर के एक्सपर्ट्स हैं, ओवरऑल देश भर में किसान को 35 पैसा मिलता है और जो कंज्यूमर है, उसका जो ग्राहक है, वो उसको 1 रुपए में खरीदता है। मोदी जी का कहना है कि इन सारे बिल के आने के बाद, इन विधेयकों के इंप्लीमेंटेशन के बाद आने वाले समय का लक्ष्य है कि किसान को 35 पैसे की जगह 55 पैसे मिले और जो खरीदता है ग्राहक है उसको 1 रुपए की बजाय 85 पैसे में वो चीज मिले। ये दोनों का लाभ करने के लिए मात्र जो बीच का पैसा यूज करते थे 65, मैंने कहा ही है कि जिनकी सत्ता रही 84 पैसा जो यूज करते थे, आज उन कुछ बिचौलियों के माध्यम से वो विरोध करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी का एकदम दिशा निर्देश स्पष्ट है कि किसानों की आय बढ़ानी है, किसानों के पक्ष में फैसले करेंगे। बीच के बिचौलिए और मीडिएटर जो करोड़ों रुपए का गरीब किसानों के हित का पैसा यूज करते थे, उनके खिलाफ ये सारा विधेयक है। इसलिए देश का किसान 100% माननीय मोदी जी के साथ है। हिमाचल प्रदेश की सरकार के भी जो फैसले जयराम ठाकुर जी ने किसानों और बागवानों के हित में लिए हैं, वो सारे किसान और बागवान मैंने जानकारी देंगे। धन्यवाद।